राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी अडानी भाई भाई, लोकतंत्र की सामत आई, मोदी अडानी भाई भाई, लोकतंत्र की सामत आई, मोदी अडानी भाई भाई, लोकतंत्र की सामत आई, मोदी अडानी भाई भाई, लोकतंत्र की सामत आई। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस आई, जिंदाबाद, मोदी अडानी भाई भाई, लोकतंत्र की सामत आई, मोदी अडानी भाई भाई, लोकतंत्र की सामत आई। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम। आज का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भादरा शहर का जो ये सत्याग्रह है, इसकी वजह ये है कि कल हमारे नेता श्री राहुल गांधी जो कि वायनाड केरल से सांसद हैं, उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया और आगे के लिए उन्हें सदस्यता हेतु निर्योग्य करार दिया गया। यह सब कुछ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए और बीजेपी ने अपनी मनमानी चलाते हुए ये कार्य किया है, जिससे कांग्रेस में और देश की आमजन में काफ़ी नाराजगी व्याप्त है। और चूँकि कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली और शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास रखने वाली पार्टी है, इसलिए हम इस निर्योग्यता के निर्णय के विरुद्ध आज गांधी जी की प्रतिमा के सम्मुख धरने पर बैठे हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया हो। आज भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बढ़ते हुए आधार से व्यथित है, चिंतित है और डरी हुई है। मोदी और अडानी का जो नेक्सस बना हुआ है, उसको छुपाने के लिए और जो भी इसमें कोताही हुई, अव्यवस्थाएं हुई, उनको छुपाने के लिए बीजेपी सरकार जेपीसी से बचना चाहती है। उन्हें पता है कि राहुल गांधी जब संसद में बोलेंगे तो जेपीसी की मांग करेंगे, तथ्यों के साथ मांग करेंगे। राहुल गांधी ने पिछली अपने जो संसद में दिए गए स्टेटमेंट थे, उनमें ये स्पष्ट मांग की थी कि आप ये बताएं कि गौतम अडानी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते हैं, उनके पास 20,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी लिक्विडिटी आई तो आई कहाँ से? जिन सेल कंपनियों के माध्यम से ये राशि उन्हें प्राप्त हुई है, उनमें चाइनीज नेशनलिस्ट का नाम सामने आ रहा है, यानी चीन के व्यक्तियों का नाम आ रहा है। और चीन के साथ भारत के कैसे संबंध है वो हम सभी जानते हैं। तो इन सेल कंपनीज के मार्फत जो पैसा प्राप्त हुआ है, वही पैसा आज हमारे रक्षा के उसमें लग रहा है, हमारे ऑर्डिनेंस में लग रहा है, अन्य मतलब क्या है कि रक्षा व्यवस्थाओं में लग रहा है। और उसमें अगर चाइनीज नेशनलिस्ट कोई उपस्थित है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक थ्रेट का विषय है। इसलिए ये जांच की जानी आवश्यक हो जाती थी कि कहाँ से वो पैसा गौतम अडानी की कंपनी के पास आया और कैसे हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में अचानक से ही विश्व के 2 नंबर धनी व्यक्ति की कुर्सी से वो गिर करके 30वें नंबर से नीचे चले गए। तो स्पष्ट सी बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है। तो गौतम अडानी एक बिजनेसमैन है इस देश के, अगर उन्होंने कोई अनियमितताएं की है तो भाजपा सरकार क्यों उन्हें बचाना चाहती है, क्यों नहीं उनके खिलाफ जेपीसी का गठन करना चाहती? उसके स्थान पर उन्होंने किया ये है कि वो राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, यानी लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है, जो कि निश्चित रूप से निंदनीय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। जनता इस बात को समझती है कि राष्ट्रीय सदन में क्या हो रहा है और जनता इसका समय आने पर माकूल जवाब देगी। फिलहाल हम सारे कांग्रेस जन, पूरा कांग्रेस परिवार राहुल गांधी के साथ है और हम अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह कर रहे हैं। और आगे अगर बीजेपी ने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद नहीं किया, तो ये बात सत्याग्रह से आगे बढ़ करके उग्र आंदोलनों की तरफ भी जा सकती है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक समय आता है। नरेंद्र मोदी कब तक जांच से बचेंगे? ये जांच तो आज नहीं तो कल हो जानी है, क्योंकि किसी भी दल की सत्ता लगातार नहीं बनी रह सकती है। हर राजनीतिक दल का, हर राजनीतिक व्यक्तित्व का एक कालखंड होता है। आपसे बड़े बड़े नेता भी आए, आपसे बड़ी बड़ी पार्टियां भी आई, सत्ता रूढ़ रही, फिर सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन
आज जब आप सत्ता में हैं तो आपका दायित्व था कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखते, लेकिन उसके स्थान पर आपने लोकतांत्रिक मूल्यों की और संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या करने का कार्य किया है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस यहाँ पर सत्याग्रह कर रही है, प्रदेश भर में सत्याग्रह कर रही है, देश भर में सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस के लोग किसी से डरते नहीं है, राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है। सत्य की आवाज को बुलंद करने का काम आजादी के पहले से कांग्रेस पार्टी करती चली आ रही है और अब भी हम इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।